भगवान श्री राम के बन जाने का रास्ता साफ हो गया था। महाराज दशरथ जी बेचैन होकर गिर गए। कैकेयी से ये कहा, महारानी भरत को रात तक मांग लो, राज सिंहासन दे दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे बेटा राम को वनवास मत। लेकिन कैकेयी हटी क्यों नहीं? जिस समय बन जाने की तैयारी हुई, भगवान श्री राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान श्री राम के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्रोता बंधो, उस समय सीता जी को पता चला कि मेरे प्रभु श्री राम बन जा रहे हैं। तो सीता जी ने कहा क्या है? हाथ जोड़ के भगवान श्री राम से क्या? अरे संग बनकू तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बनकू, संग बनकू तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बनको, संग बनको तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बनको। बन में जाई जो भूख लगेगी, सीता ने कन्हा जिक्र करेगी, सीता ने कन्हा जिक्री करेगी। अब बन फल खाई पी लूंगी पिया, संग बनकू, अब बन फल खाई पी लूंगी पिया, संग बनको, संग बनको तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बनको। और इसी चीज को गोस्वामी जी किस तरह से लिख रहे हैं? भगवान श्री राम से सीता जी विनय कर रही हैं। और ये मयंक बाबू हैं, उनकी तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। क्या कही है सीता जी ने? सभी बिटियां बहनें ध्यान से सुनना, ये शिक्षा है तुम्हारे काम की। कौन सी? कि जिया बिना देह नदी बिनु बारी, जिया बिना देह नदी बिनु बारी, और तेसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। भोग रोग समभूषण भारू, और यम यातना सरस संसारू। महाराज, जिया बिन देह, बिना जीव के शरीर और बिना जल के नदी, तैसी नाथ पुरुष में नारी। भोग रोग सम, जितने भी बढ़िया भोग हैं वो रोग के समान है। भूषण भारू, आभूषण भारी लगते हैं बिना पति के। यम यातना, ये संसार जो रस से भरा हुआ है, ये यम की यातना के बराबर लगता है बिना पति के। और सबसे उत्तम बात क्या कही है सीता जी ने? सभी बेटियां बहनें ध्यान से सुन के जाना के प्राणनाथ तुम बिना जग माही, वो कहूँ सुखादा कतई कछु नाई। राम सिया राम बोलो, राम जय जय, राम सिया राम बोलो। महाराज, हम भी तुम्हारे साथ चले। अब लक्ष्मण जी को पता चला कि मेरे भैया राम बन को जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी महतारी से प्रस्ताव रखा कि मैं भैया और भौजाई की सेवा करने जाऊंगा। सेवा का भाव मुझे मिला है तो मैं ही जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, सुमित्रा ने कहा था लक्ष्मण का हाथ पकड़ के, बेटा पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत। जिसका बेटा श्री राम का भजन करे, राम का भक्त हो, वो ही महतारी बेटा वाली है। तो आज मैं धन्य हूं, तुम जा रहे हो सेवा के लिए। ध्यान रखना,
सुमंत्री ने रथ तैयार किया और इधर नगर वासियों को पता चल गया कि श्री राम बन जा रहे हैं। सो अपने अपने कपड़ा झोला में धर के सब तैयार। भगवान राम बोले तुम कहां जा रहे हो? प्रजा के लोग बोले कि प्रभु तुम कहां जा रहे हो? कि भैया मैं 14 वर्ष वनवास जा रहा हूं, तुम जा रहे हो तहीं हम चल रहे। जहां राम तहां अवध निवास हो, अवध वहीं है जहां राम है। अब भगवान राम चक्कर में पड़ गए कि हे राम 14 साल को वनवास है और जो सबरो नगर संग डोले हो तो रोटी कहां थे आवे। लेकिन किसी ने पैर पीछे नहीं। अच्छा पैर रखा क्यों नहीं? आज भी तुम देखो एक छोटा बच्चा हो और बाप बच्चे को बहन जी तुम मेला में ले जाओ खूब बड़ी निवास में, अब्बा को तुम हाथ पकड़े हो कितने भीड़ में डोलियो बाप बालक है नहीं कहूं जी डर है कि मैं कहूं खोई जाऊंगा। कोई भय नहीं। क्यों नहीं है? वो बच्चा ये जानता है कि मेरा हाथ पकड़ने वाला मजबूत है। लेकिन सभी बहनें बेटियां ध्यान से सुनियो, बालक को हाथ उंगली कहां पकड़नी चाहिए और कहां अपनी पकड़ानी चाहिए। मेला दशहरा में जाओ भीड़ में ता तो पकड़ लियो तुम, और कमरा में आंगन में जब चलबो सिखाओ तो बाय पई उंगली पकड़ा दियो कि ले बेटा चलबो सीख। और तुमने बाजार में पकड़ा दी ओ भाई लाल फूकना का दुकान पर दिख गए तो त्याई उंगलियां छोड़ दियो बालों को चंदे हो। तो हमेशा ध्यान रखो प्रजा क्यों सुख में, प्रजा निश्चिंत क्यों है कि जे जहां रंगे ता राखेंगे और खाएंगे ता खवाएंगे। निश्चिंत है, सब तैयार, काउ ने नहीं मानी। जैसे रथ में सवार होना चाहते हैं, अब सबसे उत्तम बात है ध्यान से सुनना, शेष अवतार लक्ष्मण जी लौटे हैं। तो लक्ष्मण जी ने अपनी महतारी के चरण छुए। मैं सभी नौजवान बच्चों को संकेत देना चाहता हूं, बेटा घर से कभी जाओ, चाहे नौकरी पे जाओ, चाहे पढ़वे जाओ, चाहे यात्रा करवे जाओ, मां के चरण छू के जाना। देखना दिन कैसा व्यतीत होगा। पर आज तो कछु बालक जी कह देते हैं भाई मेहता ये मत बोलती है ना। बिल्कुल मान ली, तुम्हारी मान ली, मेहतारी ना बोलते तो तुम 5 छुई के देखियो। और बेटा जब पैर छुए, अच्छा वे बोले ही तो जो ना है कि नाराज है। और जब लला ने नीचे झुक के पैर छुए तो तुम मोमा देखियो का तमाकू सिखाती हैं। लला ने पैर छुए और नाराज है क्यों? और दूसरी तरफ मुंह करके इतनी तो कही दई भगवान में बनोर है। ऐसा देवता दुनिया में है जो नाराज है क्यों आशीर्वाद दे देवे? वो केवल मां है, महतारी है। श्रोता बंधो, तो आज लक्ष्मण जी ने कि मैया मैं 14 साल बन जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो आपने एक नाम सुना होगा लक्ष्मण जति। लक्ष्मण को जति बोलते हैं, क्यों? तो उस समय कहीं सुमित्रा ने, मोनू ने बच्चन पलना देखो बहुत बात कर रहे हैं, जोते चिल्ला रहे हैं, जो क्वेश्चन को जो रहे हैं, कुर्सी सब इकट्ठी कर दो। अब सुनो ध्यान से। सुमित्रा ने कही बेटा लक्ष्मण 14 साल का समय है और सीता जैसी सुंदर भौजाई संग में, मेरे बेटा लक्ष्मण अगर काउ दिन सपने में हूं और तेरी नजर सीता की तरफ गलत हो गई तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण के धक्का लगा। तब की मैया क्या कही तुमने? सपने में हूं। तो मैया जगत की तो बात ही क्या है, पर मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं सपना होता कब है? शेष अवतार लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण जति इसलिए है, मैं बता रहा हूं, अच्छा लगे तो लक्ष्मण जी के नाम से ताली बजाना जोर से। तब कही मैया सुनो क्या कही तुमने कि सपने में नजर गलत हो गई तो परलोक बिगड़ जाएगा। अरे महतारी सपना तब होता है तब नींद आती है, और मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के जा रहा हूं 14 बरस तक सोऊंगा ही नहीं जो सपना हो जाए। यह है लक्ष्मण जति। अब भगवान श्री राम आए और महतारी के चरण छुए। तब कही मैया मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद। तो महतारी ने वचन क्या दिया
ऐसा वचन ना तो आज कोई मां देगी और कोई देव देवे, तो कहो बेटा में दम नहीं है जो पार करके लौटे। क्या कही थी राम से कौशल्या ने, देखिए कौन सा व्रत दिया, और वो आपको दिखाई भी देगा रामायण में। कितना कठिन व्रत था वो, निभाना बहुत कठिन था। क्या? अरे बेटा राम ध्यान करके गुरुदेव और चले बनिया कूजैया रे, अरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनी पूजैया रे, और 14 बरस वनवास मिलो, वनवास काट के अइया रे। अरे 14 बरस वनवास मिलो, वनवास भोग के अइया रे, और 3 जने तुम जाई रहे, तो 3 लौट के अइया रे। बोलिए कौशल्या मैया की। विचार करना कितना कठिन व्रत था। सीता संग में है, 14 वर्ष का समय है, बेटा राम आज अयोध्या से निकल के 3 जा रहे हो, तो 14 वर्ष बाद लौटो तो 3 के 3 ही आए। तो भगवान राम ने हाथ जोड़े, क्या? अरे चरण छुए तब जननी के, नी मैया विरत निभाऊंगा, और जैसो घर में जाई रहोगी तैसो ही हर में आऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कितना चाचान जोरी दे घोड़ा, और ताखन हाथा पकड़ लो घोड़ा ध्यान रखना, भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता सुमंत जी साथ गए, पूरे नगरवासियों को लेकर के पहला पड़ाव कहां लगाया? तमसा नदी पे। तमसा नदी पे। लेकिन भगवान राम विचार करते हैं कि ये पूरी प्रजा अगर संग रहेगी तो राम मुझे पापियों से युद्ध भी करना होगा, राक्षसों से सामना करना होगा, और अगर राक्षसों की लड़ाई के बीच में जे मेरे गांव में बीच में पड़ गए तो युद्ध हार जाऊंगा मैं। अपनों के बीच में युद्ध हार जाता है आदमी। तो आज भगवान श्री राम तमसा नदी के किनारे पर रात में कर्म कौन सा करते हैं? कि सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे नजर विधनानी मोड़ी दई, और तमसा नदी की पार पर प्रजा सोबत छोड़ दई। अरे तमसा नदी की पारी पे पर्दा सोबत छोड़ी दई। भैया तमसा नदी की पारी पे पर्दा, अरे सूर्य ने किरण पसारी है, अरे सूर्य ने किरण पसारी है। सब देखत नजर उठाई चले गए, तज पगुधारी चले गए। कपल कयुगारी चले गए, तज पगुधारी है। भैया परीक्षित जी, भगवान श्री राम ने सबको सोते हुए छोड़ दिया, आगे चल के गए हैं श्रृंगबेरपुर पे। निषादों का राजा था गुहराज, गुहराज से भेंट हुई है। ध्यान रखना, गुहराज सोच क्या रहा था? बात मत करो कथा पंडाल में जो बिना वजह बात करते हो वो सरकटा बन जाता है। गुहराज सोच ये रहा था कि इस मार्ग से प्रभु श्री राम निकल के जाएंगे, एक नजर भर के मुझे देख लेंगे, मेरा उसी में कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निषाद गुहराज से
मेरे प्रभु श्री राम जेठ भर के मिले हैं। तो गोहराज ने कि प्रभु बिल्कुल उल्टो है गो, हम तो यही सोच रहे हैं कि नजर भर के चिताइया ले, लेकिन जेठ भर के मिले। अब अंतर कितना आता है सुनो ध्यान से, भगवान से नेकई भेंट वही है, झोंपड़ी पर रही श्रृंगवेरपुर की, और प्रभु से मुलाकात होने के बाद वो गोहराज कह रहा है कि मेरे नगर को चलो। नगर जानता पाए नगर जैसे अलीगढ़ है, एटा है, तो वो नगर बता रहा झोंपड़ी है, केवल कितनी देर में जितनी देर भगवान की संगत हो गई। सोता बंधो तो भगवान श्री श्रीमान महेश चंद्र यादव जी, उन्होंने फूल माला से और 100 रुपए से हमें सम्मानित किया है। 50-50 रुपए हमारे शास्त्री मंडल को दिए हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। राजन परीक्षित गोहराज से कही कि भैया मैं वचन दे करके आया हूं, मैं 14 वर्ष किसी नगर में पैर नहीं दूंगा। वहीं रहे हैं और लक्ष्मण जी ने और गोहराज ने पहरा दिया है, पहरा दिया है। विचार करना, मणियों के प्रकाश में सोते थे और आज धरती पर सो रहे हैं, घास फूस बिछा हुआ है। सोता बंधो, लक्ष्मण जी ने पूछा गोहराज से, लक्ष्मण जी ने कहा गोहराज से कि तुमने मेरे भाई को कभी अयोध्या में सोते हुए देखा है? तो गोहराज ने कि भैया मेरे इतने भाग्य कहां हैं कि मैं इन्हें अयोध्या में सोबत देख ले। तो लक्ष्मण जी बोले मैंने देखा है, मैंने अयोध्या के राजभवन में सोते देखा है, और यहां धरती पर सो रहे हैं घास पर तब भी देखा है। लेकिन जितनी चेहरा पर खुशी राजभवन में दिखाई देती, उतनी खुशी यहां दिखाई दे रही है। यही जीव में और परमात्मा में अंतर है। जीव सुख में सुखी है और दुख में दुखी है, लेकिन परमात्मा हमेशा एक से ही रहता है, एक जैसा। इसीलिए तो उसका नाम है समदर्शी। और लिखा गोस्वामी जी ने, आज भगवान पड़े हुए थे धरती पे, क्या लक्ष्मण भी हंसी कही मृदुबानी, लक्ष्मण भी हंसी कही मृदुबानी, और ज्ञान विराग भगत रससानी। काहु न कोउ सुख दुख करि दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। देखिए कितना अच्छा प्रमाण लिखा गोस्वामी जी ने कि काहु न कोउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। अपने किए हुए कर्म का भोग हमें तुम्हें भोगना पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। सोता बंधो वहीं विश्राम किया, और भगवान श्री राम ने कहा गोहराज भैया सवेरे हम गंगा जी पार जाएंगे, कहो नाव की व्यवस्था करवा दियो। गोहराज ने कि प्रभु जावाती का चिंता करते हो, सभी बिरादरी नाव ही चलाते हैं। लेकिन वहां एक कैरव नाम का केवट निवास करता था उसी नगर में। लेकिन कैरव केवट विचार कर रहा है कल प्रभु जाएंगे घाट पे, और यहां सबकी नाव एक ते एक सुंदर है। काऊ की मड़ रही सोने ते, काऊ की चांदी ते, काऊ की तांबे ते, पर कैरव तेरी तो बिल्कुल टूटी वही है, 13 नंबर नहीं आ गया। देखिए तुमने, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जब जिला पर उतरते हैं तो जिला लेवल के जितने बड़े बड़े नेता भी पई पई गाड़ी लाने में लगाते हैं, एक तेक अच्छी कि हमारी में ही बैठ जाए। बेई विचार कर रो केवट मेरो तो नंबर ही ना है। तो रात में उसने हाथ जोड़े गोहराज के और ये कही महाराज
मैं तुमसे एक वचन मांगना चाहता हूं जो आपने मुझे उस दिन दिया था जब मैंने तुम्हें पानी पिलाया था। तुम्हारे प्राण संकट में थे तो तुमने एक वचन दिया था कि तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तो मैं आज मांग रहा हूं कि कल सवेरे काऊ की नाव नदी पे दिखाई ना दे। वचन दे दिया, सबकी नाव हट गई थी। लेकिन जिस समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी आज सुमंत चले हैं और नदी के किनारे पर जब खड़े हुए हैं, श्रोता बंधो आपने देखा होगा, लिखा है गोस्वामी जी ने कि भगवान राम इधर खड़े हैं, राजा के बेटा थे, आदेश भी दे सकते थे, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे। अरे नेक देर में कह देते कि जा नाव जल्दी ला, लेकिन नहीं कहा। क्या कहा? के मांगी नावना के बहट आना और कहिया तुम्हारा मरम में जाना। राम सिया राम बोलो, राम जय जय राम। राम सिया राम बोलो। देखिए कितनी अच्छी कथा है, यहां पर सब ध्यान से सुनेंगे। भगवान राम केवट से नाम मांग रहे हैं तो केवट ने उत्तर कर दी कि ना। भगवान राम ने चाचा सुमंत से की, चाचा तुम चले जाओ। सुमंत बोले कि ना। लक्ष्मण जी ने हंस के कही, प्रभु एक बात बताओ, तुम दुनिया के स्वामी हो, जब धरती पर तुम आए हो क्या बात है, कोई मानना है? एक है बुला रहे हो, वो तो आना। हेलो, लाइट जला दीजिए। हेलो, सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने। केवट से नाम मांग रहे हैं, वो उधर से मने कर रहा है, और इधर भगवान कह रहे हैं चाचा सुमंत थे कि तुम लौट जाओ, बेइज्जती मने कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी की प्रभु कोई मानना हो है? श्री राम ने देखो कितनी अच्छी बात कही है। लक्ष्मण भैया, काऊ की दुकान सवेरे खुले और सौदा उधार बिक जाए तो अनेठ हो जाती है जाते हैं क्या भैया? सो तो है जाते हैं। तो भैया मैं ही तो अनेठ करते ही है गई है। क्यों? क्या मैंने तुमते मने करी? लक्ष्मण तुम मन संग चलो, मैं तुमने मान ली। सीता जी थी, मैंने मने करी कि सीता तुम मन चलो, इनने मान ली। जब भैया मेरे घर की नहीं ना मानी तो मानी इनने ना। लेकिन ध्यान रखना, सुमंत जी नहीं जा रहे हैं और इधर वो नाम मांग रहे हैं। तो केवट ने की, महाराज नाम मांग रहे हो तो मोए एक परेशानी, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। अब लक्ष्मण जी को शंका भई, क्या मैं इनके संग दिन रात हूं, जाऊ अवतार में और क्षीर सागर में हूं, मैं तो इनके मरम ना जान पाओ, आज तक जी जानना है। क्या बोला वो आगे? क्या छुआता सिला भाई गुरुदेव नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। राम सिया राम बोलो, राम जय जय राम। राम सिया राम बोलो। महाराज मैंने एक बात सुनी है, नाव मेरी जरूर है पर मैं नाव में बीमार आदमी बैठा तो ना हूं। लक्ष्मण ने की फिर गुस्सा लगवा रहे है, मेरे भैया बीमार हूं बता रहे है। लेकिन वो कह रहा है, महाराज मैंने ये सुनी है कि तुम्हारे पैर की रज के छुईवे ते पत्थर की शिला नारी बन गई,
जे तो प्रभु काट गई ना महाराज मैं परेशानी जाई थे तो भैया ने हम पल्ली पार जानो चाहते भगवान राम बहुत विनती से कह रहे हैं लेकिन केवट क्या कह रहा है बैठो है नाम में तो एक शर्त है मेरी कौन सी कि जब तक चरणामृत ना ले गुरुदेव नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा जब तक चरणामृत नहीं ले नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा अरे नहीं चढ़ाऊंगा नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा जब तक चरणामृत नहीं ले नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा हाथ जोड़ के बोल रहो ये कभी न सुनाऊंगा हाथ जोड़ी के बोली रहो ये कभी ने सुनाऊंगा और नाम की नारी भाई स्वामी तब भूख न मर जाऊंगा जब तक चरणामृत नहीं ले नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा अरे बाबा की नारी भाई स्वामी तब भूख न मर जाऊंगा जब तक चरणामृत नहीं ले नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा महाराज नाम में बैठा है तो परेशानी तो तुम्हारे पांड में तो तुम पैर दबा लो लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं और भगवान राम कह रहे हैं भैया धो लो चलो कोई बात ना धो लो एक बड़े से कठौता में जल भर के लाया और श्री राम को खड़ा कर लिया उसमें बेटा बात मत करो श्री राम को खड़ा कर लिया और दोनों पैर धोए के और एक नजर करिए लक्ष्मण मां और एक करिए सीता मां बेइयो दोनों तुम जिस दिन मैं भगवान के दर्शन करने गया था तो पैरन की तरफ ते जातो तो तुमने आई जान देती धक्का तुमने मारो और सिर की तरफ से आता था मैं तो जो शेष भगवान खड़े इनने फुसकार मारी दर्शन न जालंगते भाई न जालंगते भाई और आज आप दोनों पांव मेरे कब्जा में आन न रोक के दिखाओ हरे केवट क्या प्यार था हृदय में लेकिन चरण जब धो लिए श्रोता बंधो भगवान श्री राम को बीमार बताया उसने लक्ष्मण जी को क्रोध आया ये शब्द जो मैं बता रहा हूं ये राम कथा में कुमार विश्वास जी के हैं क्या लक्ष्मण जी ने तीर खींचा था तरकस से मेरे भाई की तौहीन कर रहा है मार दूंगा तो केवट की नजर पड़ गई थी तो केवट की लक्ष्मण मारना चाहते हो मार दो पर आज मैं इतना किस्मत का धनी हूं मुझे वो चीज मिलेगी जो आज तक किसी को नहीं मिली अगर यहां आप मारोगे तो और देखो क्या क्या बताया उसने अगर अच्छी लगे तो हर बार ताली बजाना प्रेम से भगवान राम के ऊपर कितना प्यार था उस केवट का लक्ष्मण तुमने सुना है कि जब कोई मरता है तो उसके पीछे राम नाम सत्य बोला जाता है यही बोला जाता है आज मेरे पीछे राम नाम सत्य नहीं बोला जाएगा मैं तुम्हारे हाथों से मरता हूं तो श्री राम स्वयं मेरे सामने खड़े राम नाम सत्य नहीं बोला जाएगा दूसरी बात लक्ष्मण जब कोई मरता है उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है गंगा जल चम्मच से लेकिन आज ये केवट इतना किस्मत का धनी है कि आज गंगा जल चम्मच से नहीं डाला जाएगा आज जहां पर मेरी मृत्यु होगी वहां पर गंगा जी की पूरी धार मेरे सामने बह रही है मार दो मारना चाहते हो श्रोता बंधुओं लक्ष्मण को तीर वहां को वहीं रोको और तीसरी बात जो कही वो भगवान राम भी हिल गए थे उनकी लक्ष्मण जब कोई मरता है तो उसके मरने के बाद 13 दिन तक धरती पर बिछौना होता है धरती पर बिछौना करके परिवारी जन धरती पर सोते हैं 13 दिन तक
और ये केवट इतना किस्मत का धनी है कि मेरे मरने के बाद अरे संसार के लोग तो क्या सोएंगे, स्वयं राम को 13 दिन तक सोना पड़ेगा यार। मांग ले, क्या मांगना चाहते हो बोलो, मार दो तुम। भगवान राम ने रोक दिया, ठहर जाओ, मारना मत। ओ भैया तुमने तो बिना वजह की बात बहुत लंबी कर दी, और बात छोटी सी है कि मोह पल्ली पार जानो है तो ठीक है प्रभु, पैर धो ले, अब आ जाओ नाव में। सो जो नाव में चढ़ाए सोता बंधो भगवान श्री राम, शेष अवतार लक्ष्मण, सीता मैया और गोहराज। नाव में जब कदम रखा तो यहां से चाचा सुमंत लौट गए, यहां से सुमंत लौट गए। अब जैसी नाव चली, एक बात और देखियो गुप्ता जी, जिन नाव में कभी बैठ के देखियो दिनेश गुप्ता जी, ये नाव भाई किराया कम मांगते हैं, किराया तब मांगता है तब नाव बीच में आते हैं। मैंने स्वयं अनुभव किया इस बात का इलाहाबाद में बहुत दिन पहले, जब बैठा रहे तो अपन 3-3 रुपया तय करे, 3 जन के, और बीच में नाव आई तो बस 10 को नोट दो, सुबह ने कही के 9-9 रुपया है तीनों के। ओ भैया तब तो 9 तीनों के बताए, और बन नाव में झोटा हो तो भैया तू 9 ही 9 ले ले, पर मैं उतारता तो किराया तब मांगो तो तब नाव बीच में आते। सो जैसी बीच में नाव आई सो नाव में झोटा, भगवान राम गुरु भैया क्या कर रहे हो, नाव हलाओ मत। वारे केवट प्रभु श्री राम से कही कि प्रभु डर लग रहा है तो एक काम कर लो, तुम्हें भय लग रहा है तो अपने 2 हाथ में सिर पर धर लो, जिसकी एक उंगली उठने से तीनों लोग तर सकते हो। आज भगवान प्रभु श्री राम के दोनों हाथ सिर पर रखवा लिए। बाहर केवट क्या चतरा, दोनों ही हाथ रखवा दिए, और जो नाव लेके गए सुबह चक्कर लगाए, पल्ली पार पर ना पहुंच पाई तो तक लौटा दी, जा पार पर ना आई तो फिर लौटा दी। भगवान राम बोले भैया उतारो ही ना होता है। केवट ने कही कूद मत परियो, पैर वो नहीं जानता हो तुम जी। बता तुम्हें वनवास कितने दिन को मिलो है कि भैया 14 साल को, तो फिर 1 आध साल नाम में ही बैठे रहो, तुम्हें तो 14 साल ही तो काटनी है। कितना प्यार था, लेकिन जिस समय नाव को लेकर के गया है एक और चतुराई की उसने। आज पोस्टमैन साहब तुम्हारे कोई रिश्तेदार मिल जाए नीम की सराय पे तो उनसे तुम राम राम नमस्ते मई तो करो, यहां मिलेंगे ता क्या उनती जी कह देखो कि भैया चले अन्नी के नगर हम पहुंच जाओ तब तो राम राम करेंगे हैं? ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह उस दिन हुआ क्या जैसी केवट ने नाव उस पार पर पहुंचाई है, लिख रहे हैं गोस्वामी जी क्या के उतर ठाड़ भय सुरसरी देता, उतर ठाड़ भय सुरसरी देता, और सिया राम कुहि लखन समेता। जिस समय उतार दिया था उस पार, अब केवट ने किया वो कर्म जो उधर करना था। क्या किया के केवट उतारी दंडवत कीना, सकुचे राम नहीं कछु दीना। राम सिया राम बोला राम जय जय राम, हे राम सिया राम बोला। ध्यान रखना, अब केवट ने प्रणाम करिए। अच्छा प्रणाम उतय क्यों नहीं करी? अगर उतय कर ले तो फिर राम कहते सो करनो पत्तो, और इधर से वो कह रहा है कि मेरी तुम्हारी कोई परिचय नहीं है, जो मैं जानतू तो मेरे ही पेट में। प्रणाम करी तो उतय करी, जब उतार दे क्यों पूरा कुनवा तार दो, अपनो उद्धार कर लो, चरणामृत बना दो, पूरे कुनवा में चम्मच भर भर के बांट दो, कोई छोड़ो नहीं, तब प्रणाम किए। अब भगवान राम सकुचा गए कि बिच्चो जाने तरी मेहनत करी और उतराई के दई नहीं। देखो सुनो,
सभी बहनें बेटियां सुने, तुम्हें कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं गोस्वामी जी। सीता जी बराबर में खड़ी थी, क्या क्या पिया ही की सिया जान नहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, ए राम सिया राम बोलो। सीता जी मोह की नहीं, सभी बहनें बेटियां सुने, भीतर की बात आप पहचान लो कि मेरे पति के दिल में क्या है। सीता जी समझ गई कि उतराई देवे के लिए जो बेचे ना खाली हाथ थे, तब कही महाराज चिंता मत करो, अब मेरे पास एक वस्तु है। तो वो अंगूठी दी है सीता जी ने, मुद्रिका दी, ले जा दे दो। अब भगवान राम को बड़ी खुशी हुई कि चलो बात बिगत बिगत बन गई। और जो वो मुद्रिका हाथ में ली और तब कहिए केवट से है क्या क्या कहीं कृपालू ले उतर आई, केवट चरण कहे अकुलाई। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, ए राम सिया राम बोलो। आज भगवान राम ने वो मुद्र का हाथ में ली और तब की भैया रुक जाओ, ले पही उतराई ले लो। केवट ने की प्रभु तो ही नहीं कर दी, बहुत बेइज्जती कर दी तुमने। क्यों? उतराई हम जाते ना लेंगे कि स्टाफ को मामला है। महाराज एक ही बिरादरी के हैं हम तुम। लक्ष्मण ने की फिर गुस्सा दे बारो है, अब बिरादरी को बनना है। लेकिन वो सही कह रहा था, प्रभु एक ही बिरादरी के हैं, स्टाफ को मामलो नहीं है कि जा काम है मैं कर तू ताई काम है तुम करता हो। लेकिन सुनो कौन से काम की कह रहा है, हृदय तक जवाब दे जाएगा केवट की बात कौन सी थी, दिल तक जवाब देगा ताली बजाने को। तब केवट ने सोची प्रभु आज मेरे घाट पे आ गए हो, तब मैंने तुम्हें पार कर दिया है। अरे जिस समय तुम्हारे घाट पे पहुंच जाओ ता दिन तुम पार कर, उतराई न तुम्हारी न मेरी। महाराज उतारवे को जब छोटी सी नदी से पार करने का काम मेरा है। प्रभु मैं तो नदियां ही पार कर तू और तुम तो पूरे भवसागर से पार करने वाले, उस सागर से तुम पार कर देना। महाराज कुछ नहीं, आज नहीं उतराई लूंगा, लेकिन तुम उतराई की कह रहे हो, तब वो आज मिली कितनी है, इतनी काव्य ना मिली। क्या बोला था आखिर में आंसू भर के कि आज नाथ में कहा न पावा, मिटे ही दोष दुख दारिद दावा। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, ए राम सिया राम बोलो। महाराज आज नाथ में कहा न पावा, मिटे दोष। देखो कितनी चीज मिली है, दोष दुख और गरीबी सब मिट गई, जाते जाते और क्या मिले। प्रभु आज नहीं लूंगा। और आखिर में आंसू भर के बोला है प्रभु अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो आज तो लूंगा नहीं, पर मुझे दुख इस बात का है कि तुमने मुझे दीन गरीब की तौहीन कर दी है। अगर देना ही चाहते हो तो फिर दीवारा नाथ जो देवा सो प्रसाद